भारत में जी न्यूज और डीएनए को आप सभी का भरपूर प्यार मिलता है। आप हम पर भरोसा करते हैं और यही वजह है कि जी न्यूज आपका मनपसंद चैनल है और आपके प्यार की वजह से ही डीएनए देश का नंबर 1 न्यूज शो है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में भी जी न्यूज और डीएनए को बहुत फॉलो किया जाता है। जी न्यूज पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का मीडिया कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर जी न्यूज देखता रहता है। वहां का मीडिया यूट्यूब पर जी न्यूज को सब्सक्राइब करके हमारी खबरों के प्रसारण का इंतजार करता है और फिर डीएनए और जी न्यूज में दिखाई गई खबरों की क्लिप्स का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ जहर उगलता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जी न्यूज की रिपोर्टिंग की रेंज में अब पूरा पाकिस्तान आ चुका है। शायद इसीलिए वहां का मीडिया अब बाकायदा जी न्यूज का नाम लेकर भारत के साथ वैचारिक युद्ध लड़ रहा है। आज हमारे पास एक ऐसी वीडियो क्लिप आई है जिसमें पाकिस्तान का एक एंकर जी न्यूज पर दिखाई गई खबर को आधार बनाकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है। शायद इसीलिए वो भारत के पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज का कंटेंट चुराकर अपना कद बढ़ाना चाहता है और कुछ नए दर्शकों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब जो वीडियो क्लिप आप देखेंगे उसमें एक पाकिस्तानी न्यूज एंकर जहरीले शब्द हमारी तरफ भेज रहा है, लेकिन हम उसकी इस गलती के लिए उसे माफ करते हैं क्योंकि भारत एक उदार देश है। हम दान देने में यकीन रखते हैं और अगर इससे किसी का भला होता है तो उससे सद्बुद्धि मिलती है, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो नफरत की माचिस का इस्तेमाल करता है वो नफरत की आग में खुद जलकर राख हो जाता है। राज बहुत है भाई आजकल, राज, डॉन लीक्स, पानामा लीक्स, राज, बड़े राज हैं। लेकिन हम जब राजों पर से पर्दा उठाते हैं तो जी न्यूज़ को बड़ी तकलीफ होती है। पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, आप ज़रा क्लिप देखिएगा। और ये जो इनका मेज़बान है ना, चाणक्य मेज़बान, और बहुत शुद्ध हिंदी में गुफ्तगू करता है। तो मैं भी बहुत गाढ़ी और जिसको कहते हैं सकील उर्दू उसमें बात कर सकता हूँ। अगर मैंने आपके खाने हैरत में खुश रंग व नखतबेज़ फूल खिलाने शुरू कर दिए तो तहजीबी मौज बहार के बाद समूम में आपके अफ़कार ज़ौलीदा तना के तना रह जाएंगे। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं आपसे भी बहुत अच्छी हिंदी भी बोल सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब का करम है कि बहुत अच्छी उर्दू भी बोल सकता हूँ। लेकिन आप इनकी पहले ज़रा गुफ्तगू सुने और जो तिलमिलाहट है वो चेहरे पर नज़र आएगी, बिलबिलाहट क्लिप के बाद नज़र आएगी। लेकिन तिलमिलाहट और बिलबिलाहट का ये नफीस इम्तिजाज आप सिर्फ देख सकेंगे जी न्यूज़ की स्क्रीन पर। पाकिस्तान अपनी गलती मान लेगा। अगर हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं तो हमें आज अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की सेना हो, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हों या फिर पाकिस्तान का मीडिया हो, कोई भी भारत के पक्ष को सुनने वाला नहीं है। अपने हिस्से का काम और अपने हिस्से की कार्रवाई हमें खुद करनी होगी। निवेदन करने से और याचिकाएं भेजने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में जी न्यूज प्रतिबंधित है, जी न्यूज पर बैन लगा हुआ है, कोई भी जी न्यूज देख नहीं सकता। लेकिन वहां के पत्रकार, वहां के नेता, वहां के आतंकवादी सब लोग छुप छुप कर जी न्यूज देखते हैं और हमारी न्यूज रिपोर्ट्स को दिखाकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करते हैं। आपने देखा, आपको भाषा पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल की ये भाषा कैसी लगी आपको? आज हमने आपको भारत के मन की बात बताई, लेकिन ये पाकिस्तान के मन की बात थी। पाकिस्तान क्या सोचता है हमारे बारे में, हमारी फौज के बारे में और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। हाफिज सईद जैसा आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर जी न्यूज को धमकी देता है, भारत को धमकी देता है। पाकिस्तान का मीडिया भी जी न्यूज की वीडियो क्लिप्स को आधार बनाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है और हमारे सैनिकों की शहादत पर ठहाके लगाता है, मजाक उड़ाता है और ऐसे माहौल में भारत चुप रहता है। नाज़रीन मोहतरम, आपने क्लिप देखा और अब मैं क्या कहूँ, आपने अंदाज़ा लगा लिया, गुफ्तगू सुन ली, आपने बातें सुन ली। आपका एक चैनल है यूट्यूब पर जी, उसको सब्सक्राइब किया जाए तो उसमें सारा जहर। शुक्रिया आपका कि आपने मेरे लिए कहा कि मैं पाकिस्तान की भाषा बोलता हूँ। जी हाँ, पाकिस्तान की भाषा बोलता हूँ, यही पाकिस्तान की ज़बान है।
और जब पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम लगाएगा और मेरे वतन के फ़ौजियों को कोई बर्बरता करने वाला कहेगा तो मैं इससे भी ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल कर सकता हूँ। अपने फ़ौजियों की बेहुरमती जितनी आप करते हैं उफ, खुद ही उनके सर काट दिए, खुद ही। अब मैं अपने पाकिस्तानी नाज़रीन से कहना चाहता हूँ, आपकी समझ में आया कि बोल क्यों बंद होता है? कभी आपने सुना कि जी न्यूज़ पर जियो को दिखाया हो और उसकी बुराई की हो, नीले पीले की? कभी आपने सुना कि जी न्यूज़ पर किसी और पाकिस्तानी चैनल की बाकायदा बुराई की गई हो? जी न्यूज़ पर बुराई का क्या मतलब है? भारत हमारा दुश्मन है और हमें फ़ख्र है कि हमारा दुश्मन भारत है, जो हमारा दुश्मन है, हमारे मुल्क का दुश्मन है। हमने अगर दुश्मनी पाली भी है तो उसी दुश्मन से पाली है जो हमारा रिवायती दुश्मन है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इस चैनल के मालिक के मैं अब आपको ट्वीट्स दिखाता हूँ। इस चैनल के मालिक का नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र। डॉक्टर सुभाष चंद्र के ट्वीट्स इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं और वो अपने ट्वीट्स में कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत के साथ हैं पाकिस्तानी जारियत के ख़िलाफ़, हम पत्थर फेंकने वालों के ख़िलाफ़, और उनकी सपोर्ट पाकिस्तान करता है। यानी ये हुर्रियत पसंदों के ख़िलाफ़ लब लहजा है डॉक्टर सुभाष चंद्र का। ये है वहाँ का मीडिया जो अपनी हुकूमत और अपनी फ़ौज के साथ खड़ा है, और सिर्फ पाकिस्तान में बोल है जो अपनी फ़ौज के साथ, अपने दिफाई इदारों के साथ खड़ा है। और वे कहते हो हम छुप छुप के देखते हैं, हम कुछ छुप के नहीं देखते। तुम्हें क्या छुप छुप के देखना? तुम्हारा हर ऐब हमारे सामने मौजूद है, हम तो उनमें से कुछ ऐब चुनते हैं और अपने नाज़रीन को बता देते हैं। तो आपने देखा, पाकिस्तान ने अब अपने आतंकवादियों के साथ साथ अपने न्यूज़ एंड एंकर्स को भी मैदान जंग में उतार दिया है। खैर कोई बात नहीं, अगर जी न्यूज़ की खबरें दिखाने से इस पाकिस्तानी एंकर या इसके चैनल को या पाकिस्तान के लोगों को कुछ ज्ञान लाभ होता है या कुछ सद्बुद्धि आती है तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है।